क्या कभी ऐसा लगा है कि किताबें सामने खुली हैं पर दिमाग कहीं और ही घूम रहा है? हर एक शब्द धुंधला सा लगता है और पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। आप अकेले नहीं हैं, हम सब कभी न कभी इस फेज से गुजरते हैं जहां मोटिवेशन एकदम जीरो हो जाता है और पढ़ाई एक बोझ लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ एक फेज है और इससे बाहर निकलने के रास्ते भी हैं। आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पढ़ाई में खोई हुई दिलचस्पी को वापस लाने में मदद करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से होता है, या शायद आपको ये क्लियर नहीं होता कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भविष्य में कहाँ काम आएगा। या हो सकता है कि आप बस लगातार पढ़ते पढ़ते थक गए हो, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। वजह जो भी हो, पहला कदम है खुद को दोष देना बंद करना। ये मानना कि आप लेजी हैं या आप में कोई कमी है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक कॉमन चैलेंज है और इसे पार किया जा सकता है। आपको बस कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्यों को ढूंढते हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? और इसका जवाब अच्छे मार्क्स लाने के लिए या पेरेंट्स को खुश करने के लिए से थोड़ा गहरा होना चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और सोचें वो कौन सी एक चीज है जो आपको एक्साइट करती है। क्या आप एक वीडियो गेम डिजाइनर बनना चाहते हैं, या एक डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहते हैं, या शायद आप दुनिया घूमना चाहते हैं? अपनी पढ़ाई को उस बड़े सपने से जोड़ कर देखें। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सोचें कि ये आपको दुनिया की अलग अलग कल्चर्स को समझने में मदद करेगा। जब आप साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो इमेजिन करें कि आप फ्यूचर की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब आपका क्यों क्लियर होता है तो कैसे अपने आप आसान लगने लगता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करना। आज मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी, ये सोचने से ही घबराहट होने लगती है। इसकी जगह अपने काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दें। अगर आपको 10 पेजेस पढ़ने हैं तो अपना टारगेट सिर्फ 2 पेजेस का रखिए। जब वो 2 पेजेस पूरे हो जाए तो खुद को एक छोटा सा ब्रेक दें। ये टेक्निक आपको मोमेंटम बनाने में मदद करती है। हर छोटा टारगेट पूरा होने पर आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। आप चोटी को नहीं देखकर बल्कि अपने अगले कदम पर फोकस करते हैं। एक और पावरफुल टूल है 5 मिनट रूल। जब भी पढ़ने का बिल्कुल मन ना हो तो खुद से कहें, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ूंगी, बस 5 मिनट। घड़ी में टाइम सेट करें और शुरू हो जाएं। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि एक बार शुरू करने के बाद आप 5 मिनट से कहीं ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरू करना ही होता है। और अगर 5 मिनट बाद भी आपका मन नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप उठ सकते हैं। कम से कम आपने कोशिश तो की। ये 0 प्रोग्रेस से तो बेहतर है। इसके साथ ही एक रूटीन बनाने की कोशिश करें। हमारा दिमाग पैटर्न्स का आदी होता है। जब आप रोज एक ही समय और एक ही जगह पर पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्टडी मोड में चला जाता है। अपनी स्टडी स्पेस को साफ सुथरा और कंफर्टेबल बनाएं। वहां से वो सारी चीजें हटा दें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं, जैसे कि आपका फोन। अपने फोन को साइलेंट पर रखकर किसी दूसरे कमरे में रख दें। ये छोटा सा बदलाव आपके फोकस में एक बड़ा अंतर ला सकता है। और हाँ, खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें। जब भी आप अपना कोई डेली या वीकली टारगेट पूरा करें तो खुद को ट्रीट दें। ये कुछ भी हो सकता है, अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाना, अपनी फेवरेट मूवी देखना या दोस्तों से बात करना। जब हमारा दिमाग जानता है कि मेहनत के बाद एक रिवॉर्ड मिलेगा तो वो उस काम को करने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक साइकिल बनाता है जो आपको लॉन्ग टर्म में मोटिवेटेड रखता है। आखिर में याद रखें कि आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। लगातार मशीन की तरह काम करने से बर्नआउट होना तय है। अपनी नींद पूरी करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और अपनी हॉबीज के लिए समय निकालें। एक फ्रेश दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस और याद रख पाता है। पढ़ाई को एक सजा की तरह ना देखें, इसे सीखने और खुद को बेहतर बनाने के एक मौके की तरह देखें। ये सफर आसान नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ बुरे, लेकिन जरूरी ये है कि आप कोशिश करना ना छोड़ें। हर छोटा कदम मायने रखता है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और खुद पर भरोसा रखें। आप में वो सारी काबिलियत है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है।
बस उस चिंगारी को फिर से जगाने की जरूरत है।